इस वीडियो में हम पुली की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करेंगे। इस पुली को सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस वीडियो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जॉब फिर इसको सेलेक्ट कर, ठीक है। और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और यह क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद अगेन लेफ्ट साइड पर एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, अगेन लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद अपवर्ड एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी मिड पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको पॉइंट से टर्न कर ले, ठीक है। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 19 एंड देन प्रेस एंटर। इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 14 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 7 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 38.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ये जो स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 2.5 एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस लाइन को सेलेक्ट करके इन दोनों लाइनों को इक्वल कर ले। इसके बाद अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस एंगुलर लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो एंगल है वो आप 40 टाइप कर ले, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। और ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करें, ठीक है। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस एंगुलर जो लाइन है इसको सेलेक्ट कर ले और इस कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट करके इसकी एंगल आप टाइप कर ले 20। टोटल एंगल जो है वो 40 है, सो इसका हाफ है 20, सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 20 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस पॉइंट पर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 6 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से एग्जिट स्केच। इसके बाद रिवॉल्व बॉस बेस और टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और एक्सिस आप रिवोल्यूशन के लिए इस लाइन को सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले, डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 98 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद यहाँ से इसकी जो विजुअल स्टाइल है, ठीक है, वो आप हिडन लाइन विजिबल जो स्टाइल है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ तक एक सर्कल ड्रॉ करें, डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाय है 28, ठीक है, एंड से ओके। एंड से एग्जिट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और यहाँ पर एक्सट्रूड कट की जो वैल्यू है वो आप टाइप कर ले 3.5 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और फीचर्स टू मिरर एक्सट्रूड कट एक्सट्रूड 1 को सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से राइट प्लेन सेलेक्ट करें, ठीक है, मिरर पेज या प्लेन आप जैसे राइट प्लेन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसके सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले और इसके बाद यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन जो ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस कंस्ट्रक्शन सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 60 एंड देन प्रेस एंटर।
अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल, और ये जो PCD सर्कल है या जो कंस्ट्रक्शन सर्कल है, ठीक है, इसकी क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 16 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद यहाँ से सर्कुलर स्केच पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और सेंटर पॉइंट के लिए ओरिजिन को सेलेक्ट कर ले। और इसके बाद यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो आप 6 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और एंटिटीज टू पैटर्न इस सर्कल को सेलेक्ट करें जो स्मॉल सर्कल, ठीक है, एंड से ओके। सो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्केच है वो अंडर डिफाइंड है, ठीक है। सो इस स्केच को फुली डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम कुछ रिलेशन और कुछ डायमेंशन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन अप्लाई कर ले एंड सेव के। और इसके बाद यहाँ पर एक वर्टिकल डायमेंशन अप्लाई कर। सो यहाँ पर भी पूरी डिफाइन स्केच, ठीक है, एंड साइज दैट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और यहाँ से अप टू नेक्स्ट जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 14 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल और टूल सेलेक्ट कर ले और ये जो सर्कल है इसकी क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले और रेक्टेंगल की इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और रेक्टेंगल की इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 8.4 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम टू सेलेक्ट कर ले और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट टाइप कर ले एंड से ओके एंड सेव दैट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल, ठीक है, और यहाँ से अप टू नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद पिलेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आप 20 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एस एच को सेलेक्ट कर, ठीक है, जो एच है, और इसके बाद एस एच को सेलेक्ट कर एंड से ओके। इसके बाद चेम्बर टू सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आप 1 टाइप कर लें एंड देन प्रेस एंटर। और डिग्री जो है वो आप 45 टाइप करें, ठीक है, और इसके बाद स्पेस को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और स्पेस को सेलेक्ट कर लें एंड से ओके।